कभी कभी जिंदगी हमें एक ही सच दो बार दिखाती है, बस देखने का नजरिया बदल जाता है। शहर के एक शांत इलाके में एक साधारण सा घर था, न बहुत बड़ा न बहुत नया, लेकिन उस घर में एक आदमी का पूरा जीवन बसा था। उस आदमी का नाम था विवेक शर्मा। विवेक ने यह घर किसी विरासत में नहीं पाया था, उसने इसे अपनी मेहनत से बनाया था। दिन रात काम करके, खर्चों को काट कर, खुद की जरूरतें पीछे रखकर। उसके लिए यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, यह उसकी पहचान थी। एक दिन उसे जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने घर को एक बार ध्यान से देखा, दरवाजा बंद किया और चला गया। उसके जाने के बाद मौसम बिगड़ गया। लगातार बारिश होने लगी, पहले हल्की, फिर तेज, और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। नालियां भर गईं, पानी सड़कों पर आ गया और धीरे धीरे घरों के अंदर घुसने लगा। विवेक को इन सब की कोई खबर नहीं थी। 3 दिन बाद जब वह वापस लौटा तो कॉलोनी के बाहर लोगों की भीड़ देखकर उसका दिल बैठ गया। कुछ लोग चुप थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। विवेक ने तेज कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने घर पर पड़ी, वह वहीं रुक गया। घर की एक दीवार गिर चुकी थी, छत जगह जगह से टूट गई थी, अंदर रखा सामान पानी और मिट्टी में खराब हो चुका था। विवेक कुछ देर बस खड़ा देखता रहा, फिर वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद से ही कह रहा था, सब खत्म हो गया, बरसों की मेहनत। उसका शरीर कांप रहा था। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा बेटा चुपचाप पास आकर बैठ गया। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। फिर बेटे ने धीरे से कहा, पिताजी, आप जब बाहर थे तब इस घर को लेकर एक बात आगे बढ़ी थी। विवेक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस सुनता रहा। बेटा बोला, एक बिल्डर इस घर में दिलचस्पी दिखा रहा था, बात लगभग तय हो गई थी। विवेक ने घर की तरफ देखा। दीवारें टूटी थीं, सामान बिखरा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसका रोना धीरे धीरे रुक गया। तभी छोटा बेटा दफ्तर से जल्दी जल्दी आया। उसने पिता को देखा, फिर घर को। थोड़ा रुका और बोला, पिताजी, एक बात बतानी है। विवेक ने शांत आवाज में कहा, बोलो। बेटा बोला, बात तो तय हुई थी, लेकिन अभी कोई पैसा नहीं आया है। कागजों में घर अभी भी हमारा ही है। इतना सुनते ही विवेक की आंखें फिर भर आईं। वह दोबारा जमीन पर बैठ गया। आंसू फिर से बहने लगे। घर वहीं था, नुकसान वहीं था, लेकिन इस बार दर्द कहीं ज्यादा था। विवेक देर तक वहीं बैठा रहा। फिर उसने दोनों बेटों की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, समझ रहे हो, जब मुझे लगा यह घर मेरा नहीं है तो दिल शांत हो गया, और जब लगा यह घर मेरा है तो वही दृश्य दिल तोड़ गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, चीजें हमें उतना नहीं तोड़ती जितना हम उनसे जुड़ जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ हमेशा हमारे पास नहीं रहता, लेकिन जो चला जाए उसे पकड़कर रोने से हम खुद टूट जाते हैं, और जो पास है उसकी कद्र करना हम भूल जाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गई हो तो इसे पसंद जरूर करें, और ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियों के लिए महाज्ञान स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे नए चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत है।